आप सभी को धन्यवाद। हमारे जो भी प्रेस के लोग आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को पूरे देश में पहुँचाने के लिए जो एक साथ दिया है हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताएं कि रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट पिछले 9 सालों से मुंबई में थाने में काम कर रहा है और धीरे धीरे पूरे देश में ये संस्था काम कर रही है। हम लोगों ने 5000 बेटियों का विवाह करने का संकल्प लिया है। ये विवाह करने का संकल्प इसलिए कि हमारी दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या और विवाह में फिजूल खर्ची पे रोक लगाने का एक बोलते हैं कि उसको रोकने का एक बहुत बड़ा जरिया इसको हम समझते हैं। ये समाधान के रूप में देखते हैं कि सामूहिक विवाह अगर करेंगे तो इस तरह की जो कुप्रथा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने एक संकल्प लिया बड़ा सा कि हम 5000 बेटियों का संकल्प करेंगे और लगातार उसके बाद कार्यक्रम चलते ही रहेगा। लेकिन संकल्प बड़ा होता है तो कोई भी चीज़ें करने की एक आदत हो जाती है और इस कार्य को जब हमने करना शुरू किया तो काफ़ी लोग इससे जुड़ते भी गए हमें और कार्यक्रम को आगे धीरे धीरे आज हम जो बोरीवली में पिछले 11 कार्यक्रमों में हमने अब तक 400 बेटियों का कन्यादान कर दिया है। तो ये 12वां कार्यक्रम जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, सहयोग सेवा ग्रुप ट्रस्ट हमारे यतीन मंगिया जी के साथ में मिल कर के, और इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाने के लिए उससे पहले भी करीब 6 सालों से इस कार्यक्रम से हमारे ब्राइट आउटडोर मीडिया लिमिटेड के मालिक संचालक के हमारे प्रिय मित्र योगेश भाई लखानी जी, डॉक्टर योगेश लखानी जी, जिन्होंने हमेशा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग दिया, साथ दिया। और सबसे खुशी की बात यह है कि इनको हम तक जोड़ने का भी जो कार्य है हमारे यतीन भाई ने ही किया था उस समय पे, और आज यतीन भाई मिलकर के हमारे साथ बोरीवली में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ जो जुड़ा वो आज भी जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। तो 30 तारीख को रविवार के दिन, आने वाले ही 30 तारीख नवंबर में रविवार को बोरीवली वेस्ट में चीकूवाड़ी में कैलाशवासी बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड में, जो बीएमसी का ग्राउंड है, वहाँ पर बहुत ही धूमधाम के साथ 23 बेटियों का कन्यादान किया जाएगा जो सभी समाज की हैं, अलग अलग समाज की हैं। और इस ग्राउंड के लिए या इस कार्यक्रम को यहाँ पे सही रूप से करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ के स्थानीय हमारे जो विधायक हैं संजय उपाध्याय जी, उनको भी दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रशासनिक जो चीज़ें अड़चनें आती है उस सब चीज़ों के लिए संजय उपाध्याय जी ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्योंकि पिछले दिनों भी हमने लोक डायरा वीर सावरकर में आयोजित किया, वहाँ पर भी जो भी समस्याएं थी और ये जो ग्राउंड के लिए समस्याएं हैं वो हमारे संजय उपाध्याय जी के माध्यम से जो स्थानिक विधायक है काफ़ी खुश है कि ये कार्यक्रम बोरीवली में हो रहा है। और उन्होंने आगे भी आश्वासन दिया कि ये कार्यक्रम आप लोग जितना अच्छा से करेंगे भविष्य में उनका हमें पूरा सपोर्ट रहेगा, साथ रहेगा। और लगातार बोरीवली में ये कार्यक्रम हमने करने का एक धीरे धीरे संकल्प भी बना रहे यतीन भाई के साथ मिलकर। हमारे योगेश भाई साथ में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हर चीज़ बढ़िया से हो रहा है। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी है जो इस कार्यक्रम में सहयोग सेवा ग्रुप ट्रस्ट तो हमारे साथ ही है। रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे बेबी करके है जो डिस्ट्रिक्ट 3141 से है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनर व्हील क्लब ऑफ बॉम्बे बेबी करके है, वो जुड़े हैं। रजनी मैडम उनकी प्रेसिडेंट है जो इस कार्यक्रम आज आने वाली है, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जॉय फाउंडेशन के सुभाष अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं। कई सामाजिक संस्थाओं से हमारे आस्था चैनल के अरविंद जोशी जी इस कार्यक्रम से पूरे दिल से जुड़े हुए हैं। गणेश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं और चेतन शाह जी है। ऐसे कई जो लोग हैं इस कार्यक्रम को जुड़ करके इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अपना पूरा साथ और सहयोग दे रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि बोरीवली वासी हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए अपना साथ और संपर्क दे रहे हैं। अब आगे आप जो सवाल करेंगे। आप काफ़ी बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं, मैंने देखा काफ़ी आप लोगों को सहयोग करते हैं, बॉम्बे टू विराट तक है, और आज कन्यादान सब जाति समारोह का भी आप क्या कहना चाहेंगे साथ में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बरसों से मैं सर के साथ जब भी मेरे पास आए थे पहला कन्यादान नाम लेके, मुझे बहुत खुशी है कि समाज के इस काम के लायक भगवान ने मेरे को बनाया। उसके लिए माँ बाप का, सर का, फ्रेंड्स का, मीडिया का और मेरे परिवार का सबका शुक्रिया मानता हूँ। और ये बहुत अच्छा कार्य है क्योंकि मैंने भी अपनी शादी थोड़ी गरीबी में मीडियम, मतलब थोड़ा बहुत पैसा था लेकिन उस टाइम मिडिल क्लास था, तो वैसे की और रिसर्च तो नहीं रखा था। तो मुझे बहुत दिन से मतलब सपना था कि इस तरह का, क्योंकि मैं हर तरह के सोशल में जुड़ा हूँ। हम लोग गरीब लोग को खाना देने से लेके, ब्लड डोनेशन से लेके, आई
चेकिंग से लेके मेडिकल और जो भी A to Z मतलब हमारी हॉस्पिटल है डायलिसिस की फ्री की, उसके सिवा भी कैंसर का ग्लोबल केयर हॉस्पिटल हुआ अंधेरी, उसमें भी जुड़ा है। तो हर सामाजिक कार्य में मेरा साथ है और स्पेशली यतीन भाई और सर का ये काम बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा है और इसकी मतलब उनको बहुत जन की दुआ भी मिलेगी, तो इसलिए अच्छे काम के लिए मैं ऑलवेज रेडी रहता हूँ। हाँ, मैं बोलता हूँ भी और सपोर्ट के बारे में पूछिए हमसे, तो हम बता सकते हैं, कुछ लोगों का नाम आ जाएगा। सवाल ये है कि आपको जो शादियाँ कराते हैं कैसे वेरीफाई करते हैं, किसकी शादियाँ होती है और आप लोगों को इस बात की जानकारी कैसे मिलती है कि कौन सी बेटियों का शादी कराना है, फिर वो जोड़े को तलाशना, फिर तमाम जो जिम्मेदारियाँ होती है शादी से पहले की, वो कैसे आप लोग इस प्रोसेस को कर सकते हैं? देखिए हमारी आपको बताएं कि अब धीरे धीरे जब 12 कार्यक्रम हुए हैं तो काफ़ी लोग इस कन्यादान परिवार से जुड़े, जो आप पीछे देख रहे हैं हमारी सभी महिलाओं की टीम है, हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष एकता पारिक जी है, बहुत बड़ी टीम है, 3,500-4 हज़ार महिलाओं की टीम है जो इस कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचाती हैं, लोगों तक बात पहुंचाती हैं, ज़रूरतमंद तक लोगों तक पहुंचते हैं। तो इन्हीं लोगों में से चुन करके जो भी जोड़े हमारे पास आते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, अपने पेपर्स देते हैं और सारी चीज़ों रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारी एक टीम है जो उसको वेरीफाई करती है। वो उनके घरों तक भी जाना, उनके आस पड़ोस में पता लगाना कि ये किस टाइप के लोग हैं, कैसे लोग हैं, तो वो सब पूरी जानकारी लेने के बाद तब जाकर के उनका वेरीफाई होता है और फिर इसके बाद उनकी शादी होती है। और टीम है बड़ी, और अब ये बहुत पब्लिसिटी के माध्यम से लोगों तक बात, जैसे ही हम घोषणा करते हैं, जैसे इस बार भी हम 21 बेटियों का कन्यादान जब घोषणा की, क्योंकि इसके पहले हमने अभी फरवरी में ही बनारस में कार्यक्रम किया था जहाँ 15 बेटियों की शादी हुई, और फिर हमने मीरा रोड में भाईंदर में अभी अप्रैल में ही किया था जहाँ पे 21 बेटियों की शादी हुई। तो जब ये नवंबर में शादी करना हुआ तो हमें चिंता थी कि जोड़े आएंगे या नहीं आएंगे या ज़रूरतमंद लोग तक हम पहुँच पाएंगे कि नहीं, लेकिन आज आप देखिए 21 शादी का जो संकल्प था बोरीवली में वो 23 की संख्या पे पहुँच गया है। तो जोड़े आ जाते हैं जब जानकारी इनकी ज़रूरतमंद लोग हैं। कहीं हमारी बातें अगर आपके माध्यम से और लोगों तक पहुँचेगी तो हो सकता है कि अगला कार्यक्रम जब हम बोरीवली में करें तो वो 21 और 22 नहीं, सीधे 51 बेटियों का कन्यादान हो, ऐसी हम सोच रखते हैं। सर बेटियाँ भी आपके लोग ढूंढते हैं और दामाद भी आपके लोग ढूंढते हैं? जी नहीं, हम ढूंढते कुछ नहीं है, हम केवल उन माँ बाप को ढूंढते हैं कि जो अपनी बेटी की शादी कराने में सक्षम नहीं है, या उन्हें कोई तकलीफ़ है, या उनकी कोई आर्थिक परेशानी है, या कोई दहेज प्रथा से परेशान है, ऐसे लोगों को हम ढूंढते हैं। तो उनको कहते हैं कि आप रिश्ता तय कर लो, आप आइए, शादी हम कर देंगे आप। और एक थोड़ा सा हम बोल देंगे कि इस कार्यक्रम में लोग हमसे जो जुड़े हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे डॉक्टर योगेश लखानी जी तो है ही हैं, और साथ में क्लासिक स्टील के हमारे कांति भाई मारू जी जो इस कार्यक्रम को पूरे पिछले 3 कार्यक्रमों से वो लगातार इस कार्यक्रम को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, और उनका एक संकल्प है कि भविष्य में कन्यादान जितना भी आप करोगे हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और इसके बाद मैंने और लोगों का नाम बताया ही, नवल किशोर सेक्सेरिया जी हैं, घनश्याम सिंह जी हैं, राजेंद्र मित्तल जी हैं, और हमारे यहाँ के स्थानीय जो जिन्हें बोलते हैं यतीन भाई भावी नगर सेवक नीरव मेहता जी है, तो उनका भी बहुत साथ है इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए। हमारे मुकेश मिश्रा जी हैं, और हमारी महिलाओं की टीम जो सच कहें हम सुपर 30 और सुपर एक्शन टीम बना करके काम करते हैं। हमारा एक काम करने का एक तरीका है, हम इन्हें एक्शन फोर्स की तरह करते हैं, जैसे हम आर्मी में लड़ाई लड़ते हैं, इसको हम युद्ध स्तर पे इस कार्य को करते हैं कि घर घर जा कर के, लोगों तक जा कर के इस कार्यक्रम को पहुंचा करके, क्योंकि ये केवल शादी नहीं है, एक आंदोलन है जो हम चाहते हैं कि पूरे भारत देश में ये कार्यक्रम हर शहर में, हर गांव में हो, और वहाँ पे हमारी टीम हो, और कोई भी माता पिता पूरे देश से जिसको अपनी बेटी की शादी करना हो उसका एक कॉल सेंटर हो, वो फ़ोन करे और हमारे लोग वहाँ पहुँच जाए और उसकी बेटी की शादी करें, ताकि आज जो बेटियाँ यहाँ से वहाँ दूसरे समाज में धर्म में जा रही हैं, या कोई आत्महत्या कर ले रहा है माता पिता की चिंताओं को देखकर, ये सब चीज़ रुकना चाहिए। इसलिए विवाह को सिंपल बनाइए, बच्चियों को पढ़ाइए, ये उद्देश्य है। पढ़ाई पैसे का संचय उनके विवाह के लिए मत करिए, उनकी शिक्षा के लिए करिए, ये उद्देश्य है।